कि बेटा आज़ाद रहो विचारों से और बंधे रहो संस्कारों से। हेलो देवास, नमस्कार। आज हमारे साथ है नरेंद्र सिंह जी यादव जी, जो एक मिशन को लेकर निकले हैं सोमनाथ से अयोध्या तक की यात्रा पर। और उनकी यात्रा इसलिए खास है क्योंकि वो यात्रा रोज़ दौड़ के पूरी कर रहे हैं। तो उनसे आज हम चर्चा करते हैं कि वो क्यों यात्रा निकाल रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, वो कितने दिन में पूरी करेंगे और उनका देवास आगमन कैसा रहा। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आप देवास आए हैं, कैसा रहा आपका देवास का आगमन? बड़ा अच्छा रहा और सब भाइयों ने मिलकर टोल के ऊपर बड़ा अच्छा स्वागत किया। सारे संघ परिवार के भाई यहाँ पे पहुँचे हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रन फॉर राम बड़ा ही अच्छा नाम है, राम का नाम है। ये नाम क्यों रखा, इसका उद्देश्य क्या है और इसकी पूरी रणनीति क्या है? मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है और मैं गुरुग्राम हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ। मैंने अब तक 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियाँ चढ़ के 24 विश्व रिकॉर्ड कायम किए और अभी मैं चारों दिशाओं के अंतिम छोर से दौड़कर राम जन्मभूमि को दौड़ रहा हूँ। प्रतिदिन 51 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ और इस अल्ट्रा मैराथन का नाम है रन फॉर राम। 2021 में मैंने रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ लगाई थी जो 2911 किलोमीटर की थी, 47 दिन में पूरी की। उसके बाद में श्री बूढ़ा अमरनाथ पुंज से अयोध्या दौड़ लगाई, जहाँ से हमारी बजरंग दल की साहसिक यात्रा चलती है। वो 1668 किलोमीटर के आसपास थी, उसको हमने 34 दिन में पूरा किया। अभी मैं सोमनाथ जी से अयोध्या दौड़ लगा रहा हूँ। ये 1761 किलोमीटर है और हम इसको लगभग 34 दिन में पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में आता है अपना परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश से अयोध्या। ऐसे मैं चारों दिशाओं के अंतिम छोर से दौड़कर राम जन्मभूमि को दौड़ रहा हूँ और जो ये विश्व रिकॉर्ड बनेगा राम जन्मभूमि को समर्पित है। जी, आपका उद्देश्य क्या है? आप भी युवा हैं, युवा पीढ़ियाँ सभी राम से जुड़ रहे हैं, आप एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसके पीछे युवा को संदेश क्या है आपका? जब पूरे भारतवर्ष में निधि समर्पण अभियान चल रहा था राम जन्मभूमि के लिए, तो मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं स्वयंसेवक हूँ 2008 से। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जो उनका समर्पण है वो कर रहे थे, तो खिलाड़ी होने के नाते मेरे मन में विचार है क्यों ना मैं अपनी मेहनत राम जी को समर्पित करूँ। तब मैंने ऐसी योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा रन फॉर राम। अब बात रहती है युवाओं की। प्रभु श्री राम भगवान होने के साथ साथ उन्होंने अपना जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह जिया। उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ, जब हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है एक अच्छे मित्र, एक अच्छे पिता, है ना, एक अच्छे बोलते हैं ना बेटा। उन्होंने अपने सारे फर्ज अदा किए। उन्होंने मित्रता के रूप में एक मिसाल दी, बेटे के रूप में मिसाल दी। भगवान होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन बड़ा ही साधारण जिया, बड़ा ही सरल तरीके से जिया। तो राम जी का कोई भी एक शीर्षक ले लो आप और अपने जीवन में उतार लो। मैं अपने युवा साथियों से यही निवेदन करता हूँ कि राम जी की किसी भी एक चीज़ को अपने जीवन के अंदर ढालो, आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। क्योंकि राम जी हमारे भारतवर्ष की पहचान है। राम जी हमारे भारतवर्ष की हर कण कण में बसे हुए हैं। क्योंकि हमारे अंदर जब हम अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं और जब हम अपनी पौराणिक कथाओं को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी रगों के अंदर ऋषि मुनियों का खून दौड़ता है। तो राम जी हमारे आराध्य हैं, जो बोलते हैं ना कि आइडियल, राम जी हमारे आइडियल हैं। तो उनके कुछ गुण सूत्रों के ऊपर यदि हमारी युवा पीढ़ी चलेगी तो अवश्य ही आने वाले समय में हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदलेंगे। आप आज ये जो चीज़ कर रहे हैं, ये भारत के अलग अलग छोरों से आप राम मंदिर तक जा रहे हैं, क्या आपका कुछ अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य भी है? क्या राम के नाम को आप देश देश जो पहुंचा हुआ है उसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करना चाह रहे हैं? कि अल्ट्रा मैराथन एक्चुअल में अवेयरनेस को से रिलेटेड है कि आज आप तीसरे दिन बयान देखते हो कि आज बच्चे 4 दिन कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं या मिशनरी स्कूल में जाते हैं और राम जी को काल्पनिक बताना शुरू कर देते हैं। तो एजुकेशन के अंदर जो मिलावट आज के दिन चल रही है हमारे अंदर, जिससे हमारे ग्रंथों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हमारी संस्कृति को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे महान पुरुषों को हटाकर फालतू के फर्जी वो 100 तरह के लोगों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। मैं फिर टिप्पणी करूँगा, दिक्कत हो जाएगी। आप सब लोगों को पता है कि किन किन लोगों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता सबके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। तो इन सब चीज़ों से यदि हमारे जो आने वाली यंग जनरेशन्स है जो मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ, उन सभी अभिभावकों से, कि अपने बच्चों को ऐसी किसी जगह पे ना भेजें कि जो अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को भूल जाएं। अच्छी बात है आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन एक संत चरणों ने मुझे बताया था, एक महाराज जी मिले थे, उन्होंने बताया कि बेटा आज़ाद रहो विचारों से और बंधे रहो संस्कारों से। तो आज के दिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ठीक है आप अच्छी पढ़ाई करो, बड़े इंजीनियर बनो, बड़े डॉक्टर बनो, आप बड़े बिजनेसमैन बनो, कुछ भी करो, लेकिन आप अपने धर्म, संस्कृति और अपने सभ्यता से जुड़े रहो, जहाँ से आपका मूल है। इतना ही निवेदन है। राम राम।